आज जो हम लोग देखेंगे कि डिक्शनरी के वर्ड्स को कैसे हम लोग फाइंड करते हैं, और ऑलमोस्ट डिक्शनरी में जानते ही हैं। तो उसी तरह से इसका क्वेश्चन आपको पूछा जाता है कि डिक्शनरी में अगर कोई वर्ड दिया हुआ है तो वो कैसे फाइंड करते हैं, तो उसका नंबरिंग करके, ठीक है, नंबरिंग करके। तो हम लोग सीधा क्वेश्चन पे चलते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन लिखा हुआ है कि डिक्शनरी में जिस तरह से हम लोग अपीयर करते हैं उस तरह से हम लोग क्वेश्चन को अरेंज करना है। तो यहाँ पे 4 5 6 7 जो है ना, सपोज कीजिए वर्ड दिया हुआ है। तो सबसे पहले लेटर से स्टार्ट करते हैं। तो पहला लेटर आई, तो चलिए आई सब में हम लोग देख लेते हैं। तो आई इसमें भी कट गया कट गया कट गया, ऑलमोस्ट सब में आपका आई है। तो चलिए आई को काट दिए, ठीक है, मतलब इसके हिसाब से तो हम लोग प्लेसिंग नहीं कर सकते हैं। फिर सेकेंड वर्ड क्या है आपका एन, तो एन को भी काट दीजिए। इसमें भी एन, इसमें भी एन, इसमें भी एन, इसमें भी एन, नहीं कर पाए। अब थर्ड लेटर में क्या है आपका यू है। थर्ड लेटर में आपका क्या है, यू है। तो यू के बाद वी आता है। यू के बाद वी आता है मतलब पहले वी यू आएगा, तो मतलब सबसे पहले क्या हो जाएगा, वन। सबसे पहले क्या हो जाएगा, वन। तो ये अब वन हो गया। अब देखिए सॉरी, थर्ड लेटर में यहाँ पे यू है और यहाँ पे क्या है आपका डी है। तो इससे भी पहले आएगा, तो थ्री से पहले आएगा डी, ठीक है। थर्ड लेटर, थर्ड में बाकी में सब में थर्ड में क्या है आपका वी है, सब में वी है, ठीक है। मतलब थर्ड के बाद ही आपका क्या आएगा, सेकंड, ये सेकंड वाला आपका, फोर, आपका फाइव, आपका सिक्स और आपका सेवन, आपका सिक्स और आपका सेवन। अब इनमें देखना है कि कौन सा है ना उससे पहले आएगा। तो अगर हम लोग टू, 4 5 6 7 2, तो थर्ड लेटर जो है हमारा यहाँ पे वी है, वी है, यहाँ भी वी है, यहाँ भी वी है, यहाँ भी वी है, यहाँ भी वी है, कट कर दिए। अब आ जाइए फोर्थ लेटर में। तो फोर्थ लेटर में यहाँ पे क्या है, आई है, यहाँ भी आई है, यहाँ पे ई है। यहाँ देखिए, यहाँ पे जो है आपका वो क्या है, ई है, यहाँ पे ई है। और इन दोनों में क्या है, आई आई। तो इसको अलग कलर से हम लोग कर लेते हैं, सेम सेम हो जाएगा। ये आई और यहाँ पे आई, ठीक है। और यहाँ पे ई, यहाँ पे ई, रेड कलर से करते ना, ठीक है, ई। और यहाँ पे आई, तो आई के लिए हम लोग ग्रीन यूज किए, तो यहाँ पे आई और यहाँ पे भी आई। तो आपके पास आई जो है, तो ये दोनों पहले आएगा। अब ये दोनों पहले आएगा मतलब अगर हम लोग बात करें तो 4 और 5 पहले आएगा किससे, आपका टू, आपका टू, 6 और 7 से, 2 6 और 7 से, ठीक है। तब है मतलब यहाँ पे 3 था, 3 के बाद आपका क्या हो जाएगा, 3 के बाद आपका हो जाएगा या तो 2 और 4, और नहीं उसके बाद फिर क्या हो जाएगा आपका, नहीं यहाँ पे है आपका 4 और 5, और उसके बाद आ जाएगा 2 6 और 7, ठीक है। फिर से मतलब समझ रहे हैं, बात समझ रहे हैं, जिस तरह से हम लोग डिक्शनरी में हम लोग फाइंड करते हैं बस उसी तरह से है। यहाँ टाइम इसलिए लगा रहे हैं ताकि आप भी खुद से जो है ना यहाँ पे देखें और आप आंसर कर लें। चलिए, तब है आपका 4 नंबर की अगर हम लोग बात करें तो 2 और 5 में पहले देख लेते हैं, 2 और 5 में पहले देख लेते हैं, क्योंकि इन दोनों का 7 था, आई और नहीं 2 और 5 में यहाँ पे आई है, फाइव में तो ई है, 2 6 और 7, 2 6 और 7, अच्छा 4 और 5, ठीक है। यहाँ पे ई है और ई है, और इसके भी पहले कौन आएगा, तो यहाँ पे अगर इस नंबर को देखें तो यहाँ टी है और यहाँ पे क्या है आपका सी है, तो पहले आएगा सी। मतलब आपका यहाँ पे कंफर्म हो गया कि सबसे पहले जो है यहाँ पे 3, उसके बाद 1, उसके बाद 5 एंड देन 4। अब आ जाइए इन तीनों में, इन तीनों में आ जाइए कि 2 में, 2 के में आई है, यहाँ भी आई है और यहाँ भी आई है। चलिए आई हटा दिए, आई के बाद यहाँ पे एन है, यहाँ पे ओ है और यहाँ पे डी है। तो डी सबसे पहले आएगा, तो मतलब इसके बाद आएगा 2 एंड देन आएगा आपका देन आपका आएगा ओ, एम एन ओ। तो पहले आएगा एन, तो एन के लिए आपका आ जाएगा 6 एंड देन आ जाएगा आपका वो 7। तो ये हो गया आपका, आपके डिक्शनरी में नंबरिंग की वर्ड जो है वो सबसे पहले थर्ड वर्ड आएगा, फिर 1 5 4, तो ठीक। दूसरे क्वेश्चन को करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। मान लीजिए ये 4 वर्ड है,
ये 4 वर्ड है। अब इसको सामने से देखेंगे तो दिक्कत नहीं होगा। ये 4 वर्ड है तो सबसे पहले तो एल 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 सब में है, ख़त्म हो गया। ए सब में है, ख़त्म हो गया। अब देखिए यहाँ पे स्टार्ट हो गया। अब यहाँ पे है यू और यहाँ पे है टी, यहाँ पे है यू और यहाँ पे है टी। तो टी के बाद आता है यू, टी के बाद आता है यू। तो टी वाला लाइन सबसे पहले मतलब 2 और 4 हो जाएगा सबसे पहले। उसके बाद होगा आपका 1 और 3। चलिए अब है कि हम लोग 2 और 4 को पहले देखते हैं। तो 2 और 4 को अगर हम लोग पहले देखेंगे तो 2 में यहाँ पे टी नेक्स्ट लेटर जो है वो टी है और 4 में भी नेक्स्ट लेटर टी है। चलो ये भी खत्म हो गया। उसके बाद जो नेक्स्ट लेटर है वो आई है और यहाँ पे क्या है ई है। तो मतलब सबसे पहले हो जाएगा 4, उसके बाद 2 और 1 और 3 में देख लीजिए। 1 और 3 में क्या होगा तो यहाँ पे डी के बाद आपका क्या आ जाएगा, यहाँ भी डी कट गया, यहाँ पे ए, यहाँ पे ए, यहाँ पे एन और यहाँ पे टी। तो सबसे पहले एन आएगा तो मतलब 1 हो जाएगा और 3 हो जाएगा। तो ये आपका नंबरिंग हो गया। ठीक है, एक बार अगर समझ गए तो आप आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे फिर से हम लोग देखते हैं कि अगर डिक्शनरी में हम लोग को वर्ड फाइंड करना हो तो सबसे पहले कौन सा होगा, नंबरिंग किसका होगा। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग करना शुरू करें तो अगर यहाँ पे हम लोग देखें, चलिए हम लोग 4 क्वेश्चन का ही देखेंगे, 5 है ना। चलिए इसको हटा देते हैं, इसको ऊपर कीजिए, इसको हटा दीजिए। तो ये टी कट गया, ये कट गया, ये कट गया और ये कट गया, ये कट गया। नेक्स्ट लेटर एच 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 सब कट गया। फिर आर 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 ये भी कट गया। अब आ गया यहाँ पे ई है, यहाँ भी ई है, लेकिन यहाँ पे आई है, यहाँ पे ई है, यहाँ पे ई है। तो ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, तो ई पहले आता है। मतलब ये जो है इन चारों का क्या, पांचों का क्या होगा ये पता नहीं, लेकिन आई जो थर्ड नंबर जो है वो सबसे लास्ट में आएगा। उसके पहले आपका 1 2 4 और 5 का नंबरिंग आएगा। ठीक है, सबसे लास्ट में हो जाएगा थर्ड। तो ऑप्शन में अगर दिया रहेगा थर्ड सबसे लास्ट में एक ही में, तो उसी को आप मार दीजिए। यहाँ ऑप्शन में नहीं रखें, यहाँ पे हम लोग कंसेप्ट लेके कैलकुलेट करेंगे कि ओवरऑल हम लोग फाइंड कर सकें। या ऑप्शन से हम लोग नहीं जाएंगे। तब जो नेक्स्ट वर्ड है वो यहाँ पे देखेंगे एस, यहाँ पे ए, यहाँ पे क्या है ए। तो ए तो सबसे पहले हो जाएगा, तो मतलब 2। और किस में देखना है, 1 में देखना है, 2 में देखना है, 4 में देखना है, इसको नहीं देखना है। ठीक है, तो 1 2 4 यहाँ पे है W, यहाँ पे क्या है आपका W और यहाँ पे है A। तो A किस में है, A 2 में है और 5 में है। तो 2 और 5 का पता नहीं, लेकिन इतना पता है कि जो 4 है वो बाद में आएगा, 4 है बाद में आएगा और यहाँ पे S है उसके पहले 1 आएगा। ठीक है, इतना तो पता हो रहा है कि ऐसा होगा। अब आ जाइए ए में, ए के बाद यहाँ पे क्या है डी है। 2 और 5 में चलते हैं। तो 2 और 5 में ए के बाद यहाँ पे डी है, यहाँ ए के बाद क्या है टी है। तो मतलब 2 तो पहले हो गया, उसके बाद 5 हो जाएगा। चलिए और 1 और 4 में चल लीजिए। 1 में एच है, यहाँ पे एच है और यहाँ तो है ही नहीं, तो ये आपका बाद में हो जाएगा। तो ये 1 4 मतलब 2 5 1 4 3, ये आपका आंसर हो जाएगा। समझ में आ रहा है। तो इस तरह से जब हम लोग करेंगे क्वेश्चन डिक्शनरी वाला, तो डिक्शनरी वाला आप लोग बचपन से तैयार हैं, इसके लिए कोई अलग से ये करना नहीं है। अब इसी में कैसे पूछ सकता है, तो इसी में अब देखिए यहाँ पे क्या कर दिया, लेटर दे दिया है। अब पूछ रहा है कि थर्ड नंबर कौन सा लेटर होगा, थर्ड नंबर कौन सा होगा। मतलब ओवरऑल आपको वही काम करना है, लेकिन आपको थर्ड नंबर चुनना है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे टी 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 और टी खत्म हो गया। सेकेंड लेटर में एच 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 और एच खत्म हो गया। अब आ जाइए यहाँ पे ई ई ई ई और ई। ठीक है, यहाँ पे ओ ओ ओ ओ ओ, देखिए 4 लेटर तो एकदम बराबर है, कहीं कोई नंबरिंग का ये नहीं है। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे है, अब स्टार्ट हो गया, यहाँ पे है आर, यहाँ भी आर। तो ये नंबरिंग अगर हम लोग स्टार्टिंग में कर दें 1 2, अच्छा इसमें तो 1 2 नहीं करेंगे ना, यहाँ कर देंगे 1 2, तो फिर तो दिक्कत ही हो जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे नंबरिंग नहीं करते, यहाँ पे हम लोग कुछ और करेंगे। तब यहाँ पे आर आर, यहाँ पे है एल, यहाँ भी एल और यहाँ पे है जी। तो सबसे पहले तो ये हो जाएगा। तो ये अगर इसको हम लोग करें, सबसे पहले इसको करें तो ये हो जाएगा 1 नंबर। इसको पहले ए करते हैं, ठीक है, ए करते हैं, बाद में नंबरिंग देंगे। ए कर दिए। अब देखिए इन दोनों में एल एल और इन दोनों में आर आर, तो ये दोनों तो पहले होगा, तो ये हो जाएगा बी और बी कर देते हैं। ठीक है, क्योंकि दोनों का पोजीशन अभी हमको पता नहीं है। और इन दोनों को हम लोग सी और सी कर देते हैं, इन दोनों को सी और सी कर देते हैं। अब आ जाइए इन दोनों में, तो इन दोनों में बात करें कि एल
एल, एल के बाद यहाँ भी ओ और यहाँ भी ओ, यहाँ भी जी, यहाँ भी जी, यहाँ पे वाई है और यहाँ पे यू है। तो यू वी डब्ल्यू एक्स वाई, यू होगा पहले, मतलब ये हो जाएगा बी, तो मतलब यहाँ पे ये बी, ठीक है, और ये हो जाएगा आपका सी, मतलब ये वाला सी। अब है कि यहाँ पे इसको डी कर लीजिए फिलहाल मान के चलिए। तब यहाँ पे आर, आर और आर कट जाएगा तो यहाँ पे वाई है, यहाँ पे ई है, तो ये पहले आएगा, तो मतलब ये हो जाएगा सी हो गया, तो ये हो जाएगा डी और ये हो जाएगा आपका ई। तो मतलब ए किसको कह रहे हैं, इसको कह रहे हैं ए, तो ये हो गया एक नंबर, ये हो गया दो नंबर, ये हो गया तीन नंबर, तो ये जो वर्ड है वो क्या हो जाएगा, थर्ड नंबर पे आएगा। तो इस तरह से जो है ना आपको क्वेश्चन करना है। लैंग्वेज चेंज हो गया है, आपको नंबरिंग करना ही करना है। एक छोटा सा क्वेश्चन यहाँ भी देख लेते हैं कि अगर इस सीरीज में दिया हुआ है, यहाँ पे ऑप्शन हम मिटा दिए हैं ताकि ऑप्शन पे हमारा ध्यान ना जाए, हम लोग स्टार्टिंग से करें। तो एस 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 कट कर दिए, ई ई ई ई कट कर दिए, आर 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 और आर कट कर दिए। अब यहाँ पे है आई, यहाँ भी है आई, यहाँ ई है और यहाँ है आर, तो ये तो सबसे लास्ट में आएगा, तो ये एक दो तीन चार पाँच, तो ये पाँच कर दीजिए, इतना तो पता है ना। ये आई आई, तो ये लोग दोनों, अब इन लोग दोनों को देख सकते हैं, बैटरी खत्म। और यहाँ पे आपका ई, आई आई और ई, तो ये सबसे पहले ये होगा, तो ये हो जाएगा आपका सेकंड नंबर, ये जो होगा, ये जो है आपका ये हो जाएगा सेकंड नंबर, ठीक है। एक मिनट, चलिए, तब है यहाँ पे ये जो हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, सेकंड नंबर, ये क्या हो जाएगा आपका सेकंड नंबर। तो यहाँ पे आप लिख दीजिए टू, लिख दीजिए, ठीक है। तो फाइव और टू तो आपको पता हो गया हमको पूछ क्या रहा है। तो सपोज कोई नंबरिंग पूछ रहा होगा, फिफ्थ नंबर पूछ रहा होगा, थर्ड नंबर पूछ रहा होगा, तो आप सीधा नंबरिंग करके आप जो पूछे क्वेश्चन है वो दे सकते हैं, आंसर कर सकते हैं। तब अब इन तीनों की बात करें, इसकी इसकी और इसकी बात करें, तो आई जब है, यहाँ से आई काट दीजिए, यहाँ से आई काट दीजिए, और यहाँ से भी आई काट दीजिए, और यहाँ से भी आई काट दीजिए। तब क्या बचा, यहाँ ई है, यहाँ ओ है और यहाँ ए है, तो ये हो जाएगा आपका थर्ड नंबर, ये हो जाएगा आपका फोर नंबर और ये हो जाएगा आपका फाइव नंबर, सॉरी, मतलब इसके बाद वाला। तो वन नंबर कौन हो जाएगा, तो यहाँ टू थ्री है, तो ये हो जाएगा आपका वन नंबर, नहीं सॉरी, ये वन नंबर, ये वन नंबर, देन आपका ये टू नंबर, ये आपका थ्री नंबर, ये फोर नंबर, फाइव तो ऑलरेडी हमारा पहले से था। समझ में आ रहा है। तो इस तरह से आप यहाँ पे क्वेश्चन करेंगे, सेम ही क्वेश्चन है और इसमें कुछ पूछा गया है नहीं, कोई वेरिएशन है नहीं, तो यहाँ पे आप देख लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे भी आएंगे तो वही है कि इसमें से जो है ना फिफ्थ पोजीशन किसका है, तो फिफ्थ पोजीशन किसका है, तो वही है कि नंबरिंग करिए, फाइंड कीजिए और आप अपना देख लीजिए। तो डिक्शनरी वाले क्वेश्चन को समझ गए हैं, यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं। तब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट जो टॉपिक रहेगा हम लोग का, वो रहेगा मिरर इमेज और वाटर इमेज पे, ठीक है, कि मिरर इमेज और वाटर इमेज के क्वेश्चन को कैसे करते हैं। इस क्वेश्चन को आप होमवर्क समझ के जो है ना इसको कर सकते हैं। यहाँ पे समझ लीजिए कि ये आपका होमवर्क है और यहाँ से आप इसको आंसर कर सकते हैं। और क्वेश्चन है नहीं, तब हम लोग चलते हैं वाटर इमेज और मिरर इमेज पे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। थैंक यू।